हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोहम कुमार अपने और आपके प्यारे से और सुंदर से यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है कूलॉम्स लॉ। तो आज के हम लोग टॉपिक्स को इसको क्लियर करते हैं, कूलॉम्स लॉ को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए कूलॉम्स लॉ क्या कहता है। कूलॉम्स लॉ हम लोग जानते हैं कि जितने भी पॉइंट चार्ज हैं, यदि सेम नेचर के चार्ज होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट नेचर के होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन जो करते हैं उसमें एक फोर्स लगता है। तो ये फोर्स कितनी होती है इसके बारे में चर्चा किसने की थी? कूलॉम्स ने। कूलॉम्स ने क्या कहा था, ध्यान से देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अट्रैक्शन और रिपल्सन, जो दो चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्ज के बीच, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कहता है कि दो चार्ज के बीच जो अट्रैक्शन या रिपल्सन, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, उस फोर्स का वैल्यू उन दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों चार्ज का जो वैल्यू है, उसके मैग्नीट्यूड का, दोनों का वैल्यू का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब यदि दोनों चार्ज के वैल्यू को बढ़ाया जाए, दोनों चार्ज के वैल्यू को बढ़ाया जाए तो फोर्स का वैल्यू भी बढ़ेगा, और दोनों के बीच का यदि डिस्टेंस बढ़ाया जाए तो फोर्स का वैल्यू घटेगा। ठीक है, तो ये किसने कहा था? कूलॉम्स ने। ठीक है, तो वही कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, आगे देखिए That means if Q1 and Q2 with the magnitude of 2 point charge है, दो पॉइंट चार्ज है, एक का वैल्यू है Q1 और एक का वैल्यू है Q2, and R with the separation between them, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो कितना है? R। तो उस समय जो देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होंगे वो क्या हो जाएगी? ध्यान से देखिएगा। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 एंड Q2 के प्रोडक्ट का। मतलब Q1 का वैल्यू यदि बढ़ाया जाए तो फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, Q2 का वैल्यू बढ़ाया जाए तो फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, एंड उसका जो सेपरेशन था R, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ऐसा समझिए, देखिए इधर मान लीजिए यहाँ पर दो चार्ज हैं, ठीक है, और एक यहाँ है, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो Q1 और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो Q2, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितनी है? R। ठीक है, तो ये देखिए F प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 का प्रोडक्ट का। ठीक है, इसका वैल्यू बढ़ाया जाएगा तो फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, और इसका यदि डिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाया जाए तो घटेगा। ठीक है, दोनों का चार्ज का वैल्यू बढ़ता है तो फोर्स बढ़ता है, और इसका डिस्टेंस यदि बढ़ाते हैं तो घटता है। ठीक है, ये सेम उसी तरह है जिस तरह से न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ था। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखिए इधर ये हो गया। तो यदि हम दोनों को साथ में लिख दें तो क्या हो जाएगा? देखिए F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यदि हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो हम लोग सभी को जानते हैं कांस्टेंट आता है, तो F इजिकल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो ये K क्या है? K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्या है भाई? इस कांस्टेंट को हम लोग कैसे मेजर करेंगे? ठीक है, तो इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या लिया गया, तो देखते हैं इसका वैल्यू क्या लिया गया। यहाँ जो K का वैल्यू है फॉर फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम, जिसको कह सकते हैं वैक्यूम। मान लीजिए कि दोनों चार्ज वैक्यूम में रखा हुआ है, तो उस समय देखा कि इस K का जो वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जिसका वैल्यू जब हम ऐसा यूनिट में मेजर किए तो मिला 9 × 10⁹ इसका यूनिट आप निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसका यूनिट को। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये फोर्स है, ये इधर जाएगा तो फोर्स का होता है न्यूटन, ये इधर आएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये कुलाम ये नीचे जाएगा तो कुलाम स्क्वायर, तो कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। ठीक ना? ठीक है, तो इधर देखिए, तो इसका जो है वैल्यू न्यूटन, इसका जो मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर। ठीक है, ये आता है ऐसा यूनिट पे जब इसका मेजर किया गया K का वैल्यू। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? देखिए एप्सिलॉन नॉट जो है वो है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी
ऑफ द मीडियम, मतलब कि उन दोनों चार्ज को किस मीडियम पे रखा गया है इस बात पे भी डिपेंड करता है। यदि वो दोनों वैक्यूम में रखा गया तो फोर्स अधिक होगी, ठीक है, क्योंकि वैक्यूम का जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस वो कम है। लेकिन उसको यदि एयर में रखती तो एयर में थोड़ा उसका परमिटिविटी क्या होगी, अधिक हो जाएगी। यदि हम उसको वाटर में रखते हैं तो परमिटिविटी और अधिक, तो वो क्या करेगी, और रोकेगी उस फोर्स, दो चार्ज के बीच फोर्स लग रही है उसको कम करने का प्रयास करेगी, रोकेगी, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी होता है। किसका, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखे हैं इसलिए यहाँ मीडियम ना होके यहाँ पे वैक्यूम लिखाएगा, ठीक है। तो फाइनल फॉर्मूला जो आया फोर्स, ठीक है, वो कितनी आई, के की जगह क्या पुट कर देंगे, देखिए के की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, ये जो के था यहाँ पर, ये के, इस के की जगह पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वहाँ पे पुट हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पे, और क्या आया था Q1 Q2/r²। ये कहाँ के लिए आ गया, ये आ गया वैक्यूम में इतनी लगेगी, है ना, ठीक है। अच्छा, फॉर अ मीडियम, हम किसी मीडियम में रख दिया जाए, फॉर अ मीडियम, यदि हम किसी दूसरे मीडियम में रखते हैं फॉर अ मीडियम, तो वहाँ पर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ना लेके एप्सिलॉन लेंगे, ठीक है। तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2/r², ठीक है, ये हो जाती है, ठीक है। तो देखिए इसका भी वैल्यू जान लीजिए कि जो एप्सिलॉन का वैल्यू है, एप्सिलॉन 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। 8.85 यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर 8.85 10⁻12, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, क्योंकि ऊपर जाएगा। तो देखिए ये न्यूटन था तो पर न्यूटन, ये पर मीटर स्क्वायर, और ये कूलम स्क्वायर, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। तो F इक्वल टू आ गया क्या, उसके लिए यदि किसी मीडियम में रख दें तो उस मीडियम का यहाँ परमिटिविटी लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2/r², ठीक है। तो ये आ गई उस मीडियम का। यदि किसी मीडियम का परमिटिविटी अधिक तो फोर्स का वैल्यू क्या कर देगी, कम कर देगी, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। पूरा इसके बारे में हम डिस्क्राइब कर देंगे। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ में क्या क्या देखा हम लोगों ने, कि ये जो फोर्स होती है उन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दोनों के जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो ये परमिटिविटी जो है वो क्या होती है, परमिटिविटी कह सकते हैं एक ऐसा इलेक्ट्रिकल वैल्यू है उस मीडियम का जिस पे वो दोनों चार्ज को रखे हैं, वैसा वैल्यू है कि वो अपोज करती है, जो फोर्स लग रही है ना दो चार्ज के बीच, उसका अपोज करती है, उसको रोकती है, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए कि आप यदि हवा में दौड़िएगा तो स्पीड दौड़ पाइएगा, लेकिन जैसे आप पानी में चल जाइएगा तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पानी आपको रेसिस्ट करेगी, दौड़ने से रोकेगी, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी जो दो चार्ज के बीच जो फोर्स लग रही है उसको रोकने का प्रयास करती है, ठीक है। तो यही होती है, इसकी चर्चा हम आगे कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वेक्टर फॉर्म का क्या इंपॉर्टेंस है, ये अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।